2025 में बीटेक करने से पहले कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, कौन सी है वो जरूरी चीजें जो आपको बीटेक परस्यू करने से पहले याद रखनी है, एंड 2025 में बीटेक करने से पहले कौन से जरूरी फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए। तो 2025 में अगर आप भी बीटेक करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंग्स टू नो बिफोर डूइंग बीटेक इन 2025 के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी बीटेक कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. बीटेक एक ऐसा टेक्निकल कोर्स है जिसे आजकल हर बच्चा अपने 12th के बाद करना चाहता है। बीटेक को काफी अलग तरीके से इस जमाने में पोर्ट्रे किया जाता है कि बीटेक काफी इजी कोर्स है एंड इंजीनियरिंग करना इजी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीटेक के जो 4 साल होते हैं, ये जो ड्यूरेशन होता है 4 साल का, ये आपको काफी सारी चीजें सिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप 48 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एंड 150 से ज्यादा असाइनमेंट्स पे काम करते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी तक लग रहा था कि बीटेक एक ईजी कोर्स है या फिर बीटेक या इंजीनियरिंग आपकी इजीली हो जाएगी, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स सुनते हैं एंड वो अज्यूम कर लेते हैं कि बीटेक इजी रहता है, बट ऐसा नहीं है। तो इन पॉइंट्स को हम देखेंगे कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अपने बीटेक कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहली चीज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बीटेक ब्रांचेस की डिफिकल्टी लेवल। तो बीटेक में काफी सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ऐसी काफी सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है एंड हर ब्रांच का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जो ब्रांचेस हैं, इन्हें कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, आपको अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो इन ब्रांचेस को थोड़ा सा टफ माना जाता है एंड इनके एग्जाम्स भी थोड़े से टफ होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफी सारे ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सर्किट थ्योरी, पावर थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम्स, एंड इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस, वरना आपका एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप बीटेक करने वाले हैं 2025 में, तो आपको पहले इसे समझना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस ब्रांच में है एंड आपको कैसे उस ब्रांच में मैनेज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीएसई लेते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, एंड आपको फ्यूचर के बारे में अपने एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर में किस तरीके से इस सब्जेक्ट या फिर इस कोर्स को देख रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी ब्रांच की डिफिकल्टी लेवल को समझना एंड उसके बाद ही आपको बीटेक करना चाहिए। ये चीजें स्टूडेंट्स को जनरली 3rd सेमेस्टर में समझ में आती हैं, क्योंकि 3rd सेमेस्टर ऐसा सेमेस्टर होता है जहां पे आपके कोर सब्जेक्ट्स आना स्टार्ट होते हैं एंड वहां पे इस बात को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपने 1 साल अपना कंप्लीट कर लिया है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप पहले से ही अपनी ब्रांच की स्टडी कर लीजिए, आप देख लीजिए कि आपका कितना इंटरेस्ट है एंड आपको कैसे उसमें फ्यूचर बनाना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है रिसर्च कल्चर एंड एकेडमिक प्रेशर ऑफ कॉलेज। तो काफी सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका जो इन्वायरमेंट है वो रिसर्च और एकेडमिक इन्वायरमेंट रहता है एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। फॉर एग्जांपल अगर आप IITs, NITs ऐसे कॉलेज या फिर किसी भी टॉप टियर इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं, आप वहां से अपना बीटेक करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको ये पहले से पता रहना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बाकी चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं। तो इन टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स में जो इन्वायरमेंट रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो आपको ये बात पहले से अपने ध्यान में रखनी है एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 3, डिग्री इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर जॉब। यानी कि अगर आपके पास डिग्री है तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि आपकी एक बार डिग्री कंप्लीट हो गई तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ईजी एग्जाम्पल की मदद से अगर हम समझे, तो मान लीजिए कि आपने अपने बीटेक कंप्लीट करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक पोस्ट पे काम करना शुरू किया, बट आपके पास स्किल्स नहीं है उस लेवल की कि आप उस जॉब को जस्टिफाई कर सकें। तो इस केस में आपको दिक्कत होगी एंड आपका बीटेक कुछ भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं है एंड डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिल सकती।
पॉइंट नंबर 4, कॉलेज प्लेसमेंट एंड कोडिंग स्किल्स। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहां पे प्लेसमेंट कल्चर उतना अच्छा नहीं है, यानी कि एक टियर 3 या फिर टियर 4 का कॉलेज जहां पे प्लेसमेंट कल्चर जो रहता है वो अप टू द मार्क नहीं रहता है टियर 1 के कॉलेजेस के, तो उस केस में आपको अपनी तरफ से काफ़ी सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एंड आपको अगर जॉब करनी है तो आपको उस लेवल की इंडस्ट्री स्किल्स जो है वो अचीव करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग फॉर CGPA एंड मास्टर्स। अगर आपने बीटेक में एडमिशन ले लिया एंड आपको आगे ये पता है कि आपको आगे मास्टर्स करनी है, फिर चाहे वो MBA हो, MS हो या फिर MTech हो, तो उस केस में आपको अपनी CGPA मेंटेन करना कॉलेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, मास्टर्स के एग्जाम्स हैं, जहाँ पे आपके स्कोर के साथ साथ आपकी CGPA को भी कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी CGPA 8.5 से ऊपर है एंड आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहे हैं, जैसे कि GMAT या फिर GRE, तो उस केस में आप एक सेफ जोन में आ सकते हैं। बट अगर आपकी CGPA 9 से ऊपर है तो ये आपकी चांसेस को बढ़ा देता है किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये थी टॉप थिंग्स टू नो बिफोर डूइंग बीटेक इन 2025। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बीटेक करने वाले हैं। अगर आपके मन में बीटेक कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू बीटेक फंडास बाय सनस्टोन।